राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है और बिहार में कहा जाता है कि लालू के बिना सियासी खेल मुकम्मल नहीं होता। लेकिन इस बीच उनके एक और ऐसे करीबी नेता रहे हैं जो सियासत के खेल में बहुत माहिर माने जाते हैं। कभी साये की तरह लालू प्रसाद यादव की इर्द गिर्द चलने वाले राम कृपाल यादव लालू प्रसाद यादव को अब भी याद करते हैं। लोकसभा में मॉनसून सत्र के दौरान उन्होंने लालू प्रसाद यादव का तस्करा किया और कहा कि सियासी तौर पे लालू हमारे गुरु थे। लेकिन जब लोकसभा चुनाव आया और मीसा भारती को राम कृपाल यादव से पहले प्रोजेक्ट करना पड़ा लालू प्रसाद यादव को, यही सियासत में लालू के लिए काल बन गया। यानी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तो 2009 में चुनाव हारे ही थे। उन्होंने इस हार का बदला लेने के लिए फिर से अपनी बेटी को लोकसभा में खड़ा करते हैं। राम कृपाल बगावत इसलिए कर जाते हैं कि उन्हें टिकट नहीं मिलता, लेकिन राम कृपाल हौसले और हिम्मत के साथ और पाटलिपुत्रा लोकसभा की जनता के भरोसे चुनावी मैदान में आते हैं। साथ मिलता है नरेंद्र मोदी का, आशीर्वाद मिलता है बीजेपी के बड़े नेताओं का। राम कृपाल दर दर भटकते हैं, लोगों के यहां जाते हैं, मोदी के विकास की जो परिभाषा है उसको अपनी भाषा में लोगों के सामने पेश करने का प्रयास करते हैं। मीसा भारती कहती हैं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समाजवाद के सबसे बड़े नेता हैं और उस नेता की बिटिया मैं हूं, मैं इसी पाटलिपुत्रा की बेटी हूं, इसलिए मुझे वोट दे दीजिए। जब रिजल्ट आता है तो भारत में प्रधानमंत्री की जीत की चर्चा के साथ साथ तस्करा पाटलिपुत्रा लोकसभा का होता है, इसलिए कि राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेटी चुनाव हार जाती है। सवाल यही खड़ा हुआ कि लालू यादव ने जिस व्यक्ति को अलग थलग कर दिया उसने लालू यादव को सियासी तौर पर सबक सिखा दिया और वो चुनाव 2014 में जीत गए। मीसा भारती चुनाव हार गई। लोगों ने कहा कि गलती लालू यादव से हो गई, लेकिन असल कामयाबी राम कृपाल यादव की थी। लोग उन्हें मनेर से लेकर के फुलवारी शरीफ का जो एरिया है, दानापुर का एरिया है, वहां राम कृपाल यादव को बहुत प्यार करते थे, पसंद करते थे और चुनाव वो जीत गए। फिर उसके बाद राम कृपाल यादव को इनाम मिला कि नरेंद्र मोदी ने उन्हें कैबिनेट में जगह दे दिया, यादव होने के नाते भी दिया, और लालू यादव की बेटी को चुनाव हराने का इनाम भी भारतीय जनता पार्टी ने राम कृपाल को दे दिया। तो राम कृपाल पर कृपा बीजेपी की रही, सिलसिला चलता रहा। 2019 जब आया तब भी लोगों ने कहा कि राम कृपाल यादव के मुकाबले में लालू प्रसाद यादव को किसी दूसरे उम्मीदवार को खड़ा करना चाहिए। लेकिन इस लोकसभा में सबसे ज्यादा जो आबादी है वो हिंदुओं में भूमियार की आबादी है, मुसलमानों की आबादी है और यादवों की आबादी, यानी तीन जो जातियां हैं उनका एक वर्चस्व है। जो दो जात किसी एक कैंडिडेट की तरफ मुड़ जाए उसको कामयाबी मिल जाती है। कहा जाता है कि मीसा भारती को फिर से तैयार किया। लालू यादव की तस्वीर लेकर के वो पटना कलेक्टेरिएट पहुंचती हैं और उनके साथ उनकी मां बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी होती है। मां और बाप की दुआ हर बच्चे के साथ होती है। दुआओं के सहारे नॉमिनेशन करके जब मीसा फिर घूमने लगी पाटलिपुत्रा के इलाकों में तो राम कृपाल ने कहा कि भाई पिछली बार आप लोगों ने जिताया, हमने इतना काम किया, आपका दुख बांटा, दर्द बांटा, गरीबों की मदद की, सहायता की, मोदी का विकास था, सारी चीजें थी, और अब आप दोबारा फिर हम पर भरोसा करिए। लोगों ने कहा कि मीसा भारती इस बार चुनाव जीत जाएंगी, इसलिए कि मोदी की जो हवा है वो लहर है वो नहीं चलेगी। लेकिन हो गया उल्टा, मीसा भारती को चुनाव फिर से हारना पड़ा। हार करके वो फिर राज्यसभा पहुंच गई। राम कृपाल घूमते रहे। राम कृपाल के साथ सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट एक और मामला सामने आया कि राम कृपाल के जो बेटे हैं अभिमन्यु, उनकी जो टीम है, टीम अभिमन्यु, वो लगातार काम करने लगी। तो राम कृपाल के सियासत में बेटे का बड़ा योगदान है। अभिमन्यु इस इलाके में बहुत पॉपुलर हैं, युवाओं की बड़ी संख्या उनके साथ होती है, गाड़ियों का काफिला होता है। राजनेता के बेटाओं में एक बेटा राम कृपाल का अभिमन्यु भी है। खूबसूरत है, सुंदर है, पैसा है, रॉयल्टी है, सियासत में पिताजी की अपनी अलग पहचान है। तो इन सारी चीजों का प्रभाव पड़ता है और टीम अभिमन्यु, राम कृपाल, ये दो सियासी शक्ति इस वक्त मौजूद हैं और 2024 की जो लड़ाई है वो इंडिया बनाम एनडीए है। उम्मीद यही है कि राम कृपाल यादव एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ेंगे अगर कोई उलटफेर नहीं होता है तो, और राम कृपाल यादव की राहें आसान हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। कहा यूं जा रहा है कि मीसा भारती को फिर से शायद लालू प्रसाद यादव चुनाव में अगर खड़ा कर दे तो राम कृपाल की राहें आसान हो जाएगी। राम कृपाल यादव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, यादव समाज से आते हैं, छवि इनकी साफ सुथरी है, कम्युनल लीडर के तौर पर नहीं पहचाने जाते हैं, कोई बहुत कड़ा बयान नहीं देते हैं। माइनॉरिटी के लोगों को लेकर के राम कृपाल ने कभी किसी तरह का बयान नहीं दिया जिसको लेकर के राजनीतिक तौर पर एक राय कायम हो जाए कि हाँ भाई ये भारतीय जनता पार्टी का नेता है और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बात करता है। हालांकि उनके
जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पर मुसलमानों की बड़ी संख्या, फुलवारी शरीफ का इलाका, वो अलीनगर और इस सारे इलाकों में मनेर का जो इलाका है वहां अच्छी खासी आबादी है। तो रामकृपाल यादव की छवि अच्छी है, सियासत में 2 बार चुनाव जीते और हराया किनको, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की बेटी को, इसलिए तीसरी बार भी लगता है। हालांकि उनके जो बेटे हैं अभिमन्यु वो भी मेहनत कर रहे हैं, रामकृपाल खुद भी जगह जगह जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, चाहे वो बारिश का मौसम हो, तूफान का मौसम हो, गरीबों की सहायता करनी हो, अस्पताल का चक्कर हो, गरीबों की कोई भी मदद करनी हो, रामकृपाल सियासत के धुरंधर खिलाड़ी की तरह लोगों की सहायता करते नजर आ रहे हैं। और उम्मीद है कि उनके लिए ये चुनाव भी शायद आसान रहे, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही।